तो आज का एक और वीडियो अपडेट करने जा रहा हूँ। आज है 8 जुलाई 2024, 8 जुलाई 2024 और आज की वीडियो भी हमारी सेलिंग पर्पस की वीडियो जो कल आई थी कॉइन्स की, उसी का कंटिन्यूएशन है, यानी कि उसी का पार्ट 2 है समझ लीजिए। लेकिन इसमें भी जो कॉइन्स मैं दिखा रहा हूँ वो कल के भी कॉइन्स जो और बचे थे वो भी कॉइन बचे ही है, वो नेक्स्ट किसी वीडियो में हम डालेंगे। और जिनके भी पार्सल आए हुए हैं सेलिंग पर्पस के कॉइन्स के लिए भी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा होल्ड करिए। देखिए, मैं डेली बेस पे कोई सेलिंग पर्पस का वीडियो नहीं डालता हूँ मेरे चैनल पे। आपको पहले सीखने के लिए मैं बोलता हूँ कि कॉइन्स कलेक्शन को किस टाइप से किया जाता है, वो चीज़ को पहले आपको गौर करना है, ठीक है। सेलिंग अगर करवानी है आपको आपके कॉइन्स की हमारे वीडियो में, तो मैं आपसे लेता हूँ कॉइन्स, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि आपने पार्सल भेज दिया और आपके कॉइन्स मैं सेलिंग पे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन लगा दूं, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो 10-15 दिन कम से कम होल्ड करना है, या कभी कभी एक आध महीना भी लग जाता है, ये बात का ख्याल करना है आपको। तो फिर जब वीडियो बनती है उसके बाद फिर सारी चीज़ें आपको पता ही चल जाती है। तो वैसे आज देखिए, ये इमरजेंसी में ये पार्सल मैं लेके आया हूँ, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मॉर्निंग में वीडियो ये मेरी बनने वाली थी, अभी आफ्टरनून का समझ लीजिए 1:30 बजने आ रहा है। तो ये पार्सल इसलिए ले लिया कि ये लिमिटेड स्टॉक है, पाउचेस है ये किसी के पास, ठीक है, और जो रीज़नेबल रेट में है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 1 से 2 दिन का टाइम आपको मिल जाएगा। अगर और ऑर्डर रहेंगे तो 5-7 कुछ उनके पास और पाउच है, वो हमें आप वो दे सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरे बोलने पे उन्होंने थोड़ा होल्ड किया हुआ है। तो बहरहाल ये फ़िलहाल जो 5 पाउच है मैं आप लोगों को लास्ट में भी दिखा दूँगा। तो पहले वीडियो में जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है, आज जो मैं आप लोगों को कल बताया था कि ₹5 का जो एक कॉइन है AKM सीरीज़ का, जो आज के टाइम में एक्सट्रीमली रेयर ही है वो, ठीक है। और उसकी क्या क्या वजह है, और वो कॉइन हमारे पास आया हुआ है सेलिंग पर्पस के लिए, मैं लाइव दिखाऊंगा भी वो कॉइन, ठीक है। यूट्यूब पर आज तक मेरे ख्याल से वो कॉइन दिखाया नहीं गया है, फ़ोटो के ज़रिए दिखाया गया है, लेकिन हाथ में लेके वो कॉइन्स मेरे ख्याल से अभी तक नहीं दिखाया गया है। तो वो भी बताऊंगा, और किस टाइप से सेलिंग वो होगी उससे रिलेटेड भी आपको उसमें बात मैं बताने वाला हूँ। और जो लोग उसको इंटरेस्टेड रहेंगे बाई करने में, उनके लिए क्या ऑप्शन रहेगा वो भी बात, मतलब काफ़ी कुछ डिटेल में हम उस पर बात करेंगे। लेकिन जो अभी जो कॉइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे भी बाय बैक एश्योरेंस के साथ ही मैं आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं आपको ये 4 कॉइन के सेट दिखा रहा हूँ। ये इसमें 2 रेयर है, 2 वेरी स्कार श्रेणी के कॉइन है, ठीक है। अगर ये दोनों भी यूएनसी कंडीशन में होते तो मैं इनको भी रेयर ही कहता, लेकिन फ़िलहाल ये वेरी स्कार श्रेणी के कंडीशन दोनों की, ये यूएनसी नहीं है। और ये दोनों विदाउट यूएनसी में भी, इस कंडीशन में भी ये रेयर ही है, आसानी से मिलेंगे नहीं। तो कौन कौन से कॉइन है, जिनको पता है उनको तो समझ में आ गया है। लेकिन ये देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ₹2 का कॉइन है, नोएडा मिंट का, इसके ऊपर लस्टर मौजूद है। 1954 का मुंबई मिंट का 2 आना 55 में एक्सट्रीमली रेयर होता है, और अभी फ़िलहाल यूएनसी कंडीशन में ये 54 में भी आज के टाइम में रेयर है, ठीक है। और सिक्योरिटी एज में गर्ल केयर चाइल्ड वाला जो सिक्का होता है, ये सिक्योरिटी एज में है, रेडिड एज में नहीं है, सिक्योरिटी एज में, जो कि मिलता नहीं है आसानी से, ठीक है। और एक कॉइन जो है जवाहरलाल नेहरू जी का, नोएडा मिंट का, ये भी एक रेयर कॉइन है। तो ये चारों कॉइन है, चारों कॉइन का सेट है, बाय बैक एश्योरेंस के साथ आपको मिलेगा। 3 साल अगर होल्ड करते हैं तो आपको और ज़्यादा ही इसकी प्राइस अच्छी खासी बढ़ के हमारी तरफ से मिल जाएगी। तो वैसे सिंगल सिंगल कॉइन आप लेने जाएंगे तो देखिए ये प्राइस लिखा हुआ है, और लगभग ये 6,000 के ऊपर कॉस्टिंग जाती है। लेकिन अगर आप ये चारों कॉइन एक साथ बुक करवा रहे हैं ये सेट, तो आपको 5,500 में हमारे तरफ से ये मिलने जा रहा है। अच्छा सेट है, आने वाले टाइम में जैसे मैंने कहा 3 से 5 साल होल्ड करेंगे तो आपको बाय बैक एश्योरेंस के साथ आपको ये सेट मिलेगा। और ये दोनों कॉइन भी देखिए, आप आने वाले 2 साल में, 3 साल में काफ़ी रेयर हो जाएंगे, और इनकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन या एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में भी अच्छी खासी डिमांड हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक सेट मैंने आप लोगों को दिखाया। इसके साथ आपको अब जो दिखाने जा रहा हूँ, ये भी दोनों एक एक सेट ही है। तो पहले है ये 2005 का, आपको पता है 2004 का ₹5 हैदराबाद मिंट का ये कॉइन है, और ये लस्टर के साथ है। यूएनसी कंडीशन बोल के आए हुए थे ये कॉइन, लेकिन मैं इसको ऑलमोस्ट यूएनसी समझ रहा हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से ही मैं इनकी प्राइसिंग इसके ऊपर रखी हुई है।
तो ये 2 कॉइन का सेट है। अब इनकी जो प्राइस है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कॉइन भी अब 5000 के ऊपर यूएनसी में सेल हो रहे हैं। तो ये वाले कॉइन भी यूएनसी में अब लगभग 5000 तक टच कर चुके हैं। ठीक है, अगर यूएनसी में आपके पास है तो एक बार हमें बताइएगा। परफेक्ट यूएनसी कंडीशन का कॉइन रहेगा तो हमारी भी बाइंग कम से कम मैं समझता हूँ 3500 से 4000 के बीच में आपको हम उसका दिला सकते हैं। ठीक है, टॉप कंडीशन में होना चाहिए। बहुत से लोगों के पास यूएनसी नहीं रहता है लेकिन बोलते हैं वो सर ये यूएनसी है। अब भाई क्या उसमें मतलब बहस नहीं की जा सकती। तो बहरहाल ये यूएनसी बोल के आया था लेकिन ये यूएनसी कॉइन नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये भी अवेलेबल है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप। और ये जो जोड़ी है ये आपको फ़िलहाल ये मिलने जा रही है ऑलमोस्ट यूएनसी टाइप कंडीशन की 6000 रुपये में। ठीक है, 6000 रुपीज़ में। जिस किसी को बुक कराना है बाय बैक एश्योरेंस के साथ बुक करवा सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, इसमें 2 टाइप की डाई आती है। एक में आपको इसमें लायन फेस, जो बीच का लायन है उसका फेस प्रॉपर नज़र आएगा, एक डाई में प्रॉपर नज़र नहीं आएगा। ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज वाली सिक्कों में हैदराबाद मिंट में आप देखोगे ना, यहाँ पे अशोक स्तंभ घिसा हुआ नज़र आता है, लेकिन वो भी एक किस्म की डाई है, डाई का फॉल्ट है एक हिसाब से। ठीक है, तो कुछ में नज़र सही आता है लेकिन कुछ में घिसा हुआ आता है, तो वो भी वो यूएनसी होगा तो यूएनसी ही कहलाएगा। अब दोनों के कंपैरिजन में ये वाले की कंडीशन इससे बेस्ट है, लेकिन अभी देखेंगे लायन को तो आप इसका लायन पे सारी चीज़ नज़र आएगी, इसके लायन में आपको फेस प्रॉपर नज़र नहीं आएगा। लेकिन मेरे नज़र में इसकी कंडीशन इससे ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो ये दोनों सेट आपको बाय बैक एश्योरेंस के साथ 6000 रुपीज़ में मिलने जा रहे हैं। जिस किसी को भी बुक कराना है 3 से 5 साल में आपको हो सकता है ये सिक्का इस कंडीशन में 10 से 15,000 ये 2 सेट का आपको पे करना पड़ सकता है। ठीक है, डिमांडिंग कॉइन है। ऐसे ही एक और डिमांडिंग कॉइन दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये है 2 रुपीज़ का नोएडा मिंट का 1992 का रेयर कॉइन। ठीक है, ये आसानी से मिलते नहीं है। ये 2 कॉइन एक साथ आपके लिए अवेलेबल हुए हैं। आज के टाइम में ये टॉप कंडीशन में लगभग 6 साढ़े 6 हज़ार में बिक रहे हैं, या 7,000 तक भी इनकी प्राइस जा चुकी है, जो कि एक साल पहले तक यानी कि 2023 की शुरुआत की अगर बात करूँ तो 3,500-4 हज़ार तक इनकी यूएनसी कंडीशन में प्राइस थी। अब ये 5.5 के ऊपर है, 6 साढ़े 6 इवन 7,000 तक भी मैंने सुना है कि सेल आउट हुए, लेकिन 5.5 से 6,000 इनकी एक कॉइन की यूएनसी कंडीशन में प्राइस है। फ़िलहाल ये जोड़ी आपको मिलने जा रही है 6000 रुपीज़ में। ठीक है, ये भी बाय बैक एश्योरेंस के साथ है। और जो भी मतलब ले रहे हैं 3 से 5 साल अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको प्राइस में काफ़ी इंक्रीमेंट भी देखने मिलेगा। और हमारे तरफ से जो रिटर्न आप अगर हमें ही बेचेंगे तो ये 6000 का हो सकता है आपको 8 भी मिले 10 भी मिले। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आपको बाय बैक एश्योरेंस हम दे रहे हैं। अब देखिए एक और कॉइन जिसका मैंने लगभग 6-8 महीना पहले बोल दिया था कि यूएनसी में ये रेयर है, तो वाकई में अब यूएनसी और ऑलमोस्ट यूएनसी में इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। लगभग यूएनसी में ये समझ लीजिए 6000 के ऊपर अब ये बिक रहा है, 6,500-7,000 तक भी ये सेल आउट होने लगा है यूएनसी कंडीशन में, टॉप कंडीशन में। ये भी एक अच्छी कंडीशन का कॉइन है। स्पॉट भले ही नज़र आ रहे होंगे आपको इसके ऊपर, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन का ये कॉइन है। और यूएनसी जैसी लस्टर पूरी है इसके ऊपर। ठीक है, लस्टर भी है इस पर, लेकिन स्पॉट लगा हुआ कॉइन है और थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से यूज्ड भी है। तो ये ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में आपको मिलने जा रहा है 4100 रुपीज़ में, जो कि एक अच्छी प्राइस है। अगर आप कलेक्ट करके रखते हैं इस कंडीशन में लगभग 4 साढ़े 4 हज़ार की रेंज में इन कॉइन्स को, तो आने वाले 3 से 5 साल में ये भी कॉइन्स आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा कॉइन है, अच्छी डिमांड वाला कॉइन और अच्छी कंडीशन में आया हुआ कॉइन है। तो होता क्या है ना, लोग क्या करते हैं, देखिए कॉइन्स जब यूएनसी ग्रेड में 3-4 हज़ार में मिल रहे होते हैं तो वो टाइम पे अवॉइड करते, लेकिन वही कॉइन जब 8-10 हज़ार में पहुंच जाती है तब फिर वो यूएनसी ग्रेड का तो एफर्ट नहीं कर पाते, फिर उसी कॉइन को एक्स्ट्रा फाइन में, वेरी फाइन कंडीशन में भी 2-3 हज़ार में ख़रीदना स्टार्ट करते हैं। तो बेहतर है अगर अच्छी कंडीशन में कुछ कॉइन्स आपको आज के टाइम में कम रेट में मिल रहे हैं। कम इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है बुक थोड़ा सा आ जाए, एक बार लोगों तक सारी बुक पहुँच जाए, रेडप्पा जी की जो बुक होती है कॉइनेज बुक, तो उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि मार्केट में कितनी उछाल आ चुकी है प्राइसिंग में। क्योंकि यूट्यूब पे आपने सुना अब वो चीज़ बुक में भी आपको दिखेगी। ठीक है, बहुत सारे कॉइन्स में आपको बुक में नज़र आ जाएगी वो सारी चीज़ें, तो उससे आप एक अंदाज़ा लगा पाएंगे। मैं उसके ऊपर वीडियोस भी बनाता रहूँगा, स्पेशल कंटेंट मैं डालूँगा
ठीक है, कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगा, और एनालिटिक्स जो रहते हैं हमारे वो भी आपको मैं उसमें समझाऊंगा किस टाइप से हम कॉइन्स को आकलन देते हैं, करते हैं कि ये कॉइन का प्राइस आगे चल के क्यों बढ़ सकता है। तो देखिए ये जो एक कॉइन के जो पाउचेस आए हुए ये लगभग 5 पाउचेस है, ठीक है। ये है एक्चुअली मुंबई मिंट का कॉइन, और ये कॉइन है रेन ड्रॉप वाला कॉइन, BUNC कंडीशन के ये पाउचेस है मुंबई मिंट के। और ये जिस हिसाब से डीलर ने बताया मैं बता रहा हूँ आपको, ये मार्केट में मिल नहीं रहे हैं, ख़ास करके पाउच। और पाउच की इसकी डिमांड लगभग मार्केट में चल रही है 1500 रुपये तक, ठीक है। 1400-1500 रुपये में ये एक एक पाउच बिक रहा है, लेकिन मुझे कम रेट में उन्होंने ऑफ़र किया तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो ये आप लोगों को 1200 में एक पाउच मिलने जा रहा है। काफ़ी कम प्राइस में ही मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग 5 पाउच है, जिस किसी को भी बुक कराना है आप बुक करवा सकते हैं। एक साथ अगर कोई 5 बुक कराता है तो उसमें आपको यानी ओवरऑल अमाउंट पे समझ लीजिए जो भी बिल बनेगा उस पर 300-400 रुपया और मैं कम करवा दूंगा विद शिपिंग। तो जिसको भी लेना है ये बुक करवा सकते हैं। 5 पाउच है रेन ड्रॉप वाले, याद रखिए रेन ड्रॉप वाले हैं ये 2022 के बॉम्बे मिंट के, ठीक है, ठीक है। और फ्रेश कंडीशन में आए हुए टॉप कंडीशन में है, ये BUNC कंडीशन के सारे हैं। तो अब हमारे मेन कंटेंट पे आते हैं आज की वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को AKM सीरीज़ का एक्सट्रीमली रेयर सिक्का दिखाने भी जा रहा हूँ, और सारी बातें थोड़ा मेरे तरफ से जो है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि ये सिक्कों के बारे में क्या है क्या नहीं है। मैं अपनी भी कुछ राय आप लोगों तक रखने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था एक सिक्का हमारे पास आने वाला है AKM कॉइन, और फ़िलहाल मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ वो है 2021 का AKM का ये कॉइन, बॉम्बे मिंट का, मुंबई मिंट का ये कॉइन है, टॉप UNC कंडीशन का कॉइन है ये। इसमें जो भी कॉइन है पाउच के खुले हुए मैं रखता हूँ, और AKM के ज़्यादातर इसमें कॉइन है, ठीक है। तो ये कॉइन जब लॉन्च हुआ था तो लोगों ने इसको कलेक्ट करना स्टार्ट किया, ऐसे ही जितने भी कॉइन थे सबको कलेक्ट करना स्टार्ट किया। इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी, लगभग 250 से 300 रुपये तक भी ये सेल हुआ था, ऑनलाइन में भी और ऑफ़लाइन में भी, ठीक है। लेकिन फिर मिंटेज का धीरे धीरे जब पता चलने लगा तो ये वाला जो कॉइन है ये समझ लीजिए AKM के जो 2021 के जो 4 कॉइन लोगों को पता थे उनमें ये 3rd प्लेस पे गया। पहले सबसे ऊपर था 2021 का 10 रुपया नोएडा मिंट का जो रेयर है, ठीक है। उसके बाद 2 रुपया 2021 का हैदराबाद मिंट का जो वेरी स्कार है। फिर तीसरे नंबर पे ये 5 रुपया 2021 का मुंबई मिंट का जो स्कार है, ठीक है, टॉप कंडीशन में, इस टाइप की कंडीशन में। और फिर 20 रुपया 2021 का वो भी स्कार या फिर आप कलेक्टेबल बोल सकते हैं, टॉप कंडीशन में, UNC कंडीशन में, ठीक है। क्योंकि मिंटेज में जब समझ में आया कि सबसे ज़्यादा 20 रुपये वाले छपे हैं और सबसे कम नोएडा मिंट के 10 रुपये छपे हैं। तीसरे नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे 2021 के हैदराबाद वाले छपे हैं। तो इसी बेस पे आज भी इनकी प्राइस सबकी मेंटेन है, ठीक है, RTI के बेस पे। और लेकिन अब बुक्स में भी प्राइसिंग आ गई है, जैसे 2021 के आपको पता है 10 रुपये को रेयर पिछली ही बुक में रेडप्पा जी ने कर दिया था 2023 में, तो कुछ पता चलने के बाद ही उन्होंने किया है वो रेयर, ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने उस टाइम पे 2021 का जो हैदराबाद वाला कॉइन था 5 रुपये का ये वाला, उसमें उन्होंने सिर्फ इतना लिखा था कि वो कॉइन इशू हुए हैं, लेकिन उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दी थी कि वो रेयर भी है या नहीं है, और प्राइसिंग की भी कोई कंफर्मेशन तभी भी नहीं थी, ठीक है। अब जो बुक आई है 2024 की, जिसका मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा चुका हूँ पहले भी, अब इस वीडियो में भी शायद मैं आपको दिखा दूँ, तो उसमें आपने देखा होगा वहाँ पे कोई अब प्राइस मेंशन नहीं है, स्टार 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 दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे रेयर उसको डिक्लेयर कर दिया है उन्होंने। तो वो एक उनका जो भी तरीका है बुक में दिखाने का, मतलब तो उस हिसाब से अगर उनकी बुक में अगर आप चेक करोगे ना, जो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन होते हैं, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया के हो चाहे वो रिपब्लिक इंडिया के कॉइन हो, जब वो स्टार वहाँ पे देते हैं तो समझ लेना कि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब वो कितनी ज़्यादा है कितनी नहीं है वो कंफर्मेशन नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे आपको एक
अंदाज़ा मिल जाता है कि उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो वो मैं उनके तरीके से मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो वो जो कॉइन है जिसका उन्होंने AKM में दिया है, उस कॉइन को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब देखिए, ये भी हमारे पास आ चुका है लाइव, आप लोग देख रहे हैं 2021 का हैदराबाद मिंट का कॉइन। ठीक है, जब 2021 के ये वाले कॉइन आए थे मार्केट में, उसी पीरियड में मैं बताऊं, एक कॉइन मुझे किसी ने फ़ोटो भेजा था इस कॉइन का, तो मैंने उस टाइम पे कहा था पता नहीं, हो सकता है डुप्लीकेट भी हो। ठीक है, लेकिन डाई वगैरह सब परफेक्ट दिख रही थी, लेकिन उस टाइम पे नया हमें पता नहीं था, तो मैंने उस पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। ठीक है, हो सकता था वो टाइम पे मैं अगर ध्यान देता तो मेरे पास भी 2 4 5 सिक्के कहीं ना कहीं से आ जाते, अगर मैं बोल के रखता कि भाई ये सिक्के हमें चाहिए, हम बाय कर रहे हैं। अगर मैं, हो सकता है वो टाइम पे 5,000 भी बोलता तो लोग शायद मुझे ला के देते। लेकिन उस वक्त की ही अगर बात कहूँ, मैं 2021-22 की बात ही कह रहा हूँ, जिन्होंने मुझे वो बताया था कॉइन, वो अच्छी कंडीशन का था, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का था, और उसकी प्राइस उन्होंने मुझे उस टाइम पे कही थी, फैज़ान भाई इसकी डिमांड आई है मार्केट में 50,000 के ऊपर। ठीक है, और डीलर लोग की बात है, ये डीलर लोगों ने कहा था, यानी डीलर लोगों के थ्रू ये बात आई थी, 50,000 के ऊपर है ये, कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली रेयर कॉइन हो सकता है। उस टाइम पे बात इस टाइप से चली थी। ठीक है, फिर ऑनलाइन में फिर ये सिक्कों की जो डिटेल आई है, आज से 1 साल पहले से लेके अभी तक भी इन कॉइन्स की प्राइस लाखों रुपए में दी जा रही है। ठीक है, तो मैं कुछ आप लोगों को लाइव दिखा दूंगा, जो मैं 6 तारीख को बताया था, मतलब एक स्क्रीनशॉट मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया था, वो आप लोगों को अभी फ़िलहाल देखने मिलेगा, जिसमें समझ लीजिए वो वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि क्या प्राइसिंग ऑनलाइन में है।
तो आप लोगों ने देख लिया वो जो मैंने आप लोगों को लाइव दिखाया गूगल पे सर्च करके क्या क्या प्राइसिंग चल रही है, ठीक है, ऐप्स पर, ऑनलाइन वेबसाइट जो होती है उनके ऊपर। इस कॉइन की कीमत यूएनसी कंडीशन में 5-5.5 लाख रुपया अभी भी मेंटेन है, ठीक है। अब इतनी प्राइस क्यों है, उसके रीज़न्स में भी मैं कुछ जाऊंगा आप लोगों को डिटेल में समझाने के लिए। और समझ लीजिए ऑनलाइन में जो प्राइस है यूएनसी में 5 लाख है और एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन में 3 लाख के ऊपर है, 3.25 लाख, ठीक है। और ये मैं जो बात बता रहा हूँ ये जुलाई 2024 की बात हमारी चल रही है, ठीक है। तो अब इतना प्राइस ऑनलाइन में क्यों है, क्या ये कॉइन सेल हुआ है लाखों रुपए में या नहीं हुआ है, ठीक है। ये भी एक सवाल है और जेन्युइन बात है कि अगर सिक्का बिका है नहीं बिका है इसके ऊपर भी हमें पता होना चाहिए, जैसे दूसरे सिक्के बिकते रहते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में देखिए, मैं भी जेन्युइनली कहूँ तो मुझे सेल आउट होने की तो कोई ख़बर नहीं है इसके बारे में, ठीक है। प्राइस मैंने आप लोगों को ऑनलाइन का दिखा दिया है। अब मैं थोड़ी ऑफलाइन की बात करता हूँ, उसके बाद मैं अपना भी प्राइस आप लोगों को बताऊँगा। ऑफलाइन की जहाँ तक प्राइस की इसकी मुझे पता चली है, रिसेंटली बता रहा हूँ, जो अभी रिसेंटली ये कॉइन मेरे पास आने वाला था तो मुझे 2 लोगों ने बताया। एक किसी ने बताया है, डीलर से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा, बोले लाखों में मत मतलब इसकी डील नहीं है, ये 35 से 40 हज़ार में बिक रहा है, ठीक है। 35 से 40 हज़ार में ये सेल आउट हो रहा है इस टाइप की कंडीशन में, ठीक है। ये फ़ोटो वगैरह मैंने दिया था उनको जब कॉइन आ गया था मेरे पास, तो 35 से 40 हज़ार रुपया इसका शायद आपको मिल जाएगा, ऐसा उनके तरफ से बोलना था। और ये कॉइन की जिनसे मेरी बात हुई थी वो मुझे भेजने वाले थे, हमारे ऑर्बिट के मेंबर भी हैं वो। तो उनसे पहले यानी बेंगलोर में या कहीं पे एग्जीबिशन लगा था तो वहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उनको भी ये कॉइन किसी ने बताया था, तो वो गए थे इस कॉइन की इंक्वायरी करने। तो वहाँ पे किसी डीलर ने उनको कहा था 50,000 रुपीज़, यानी आपको 50,000 रुपया मिल सकता है। ये सब बातें मैं प्रैक्टिकल वाली बता रहा हूँ, जो डीलर लोगों ने ऑफ़र किया है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और रिसेंट वाले में मैंने बताया 35 से 40 हज़ार इस कंडीशन का किसी ने हमें बताया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लॉजिकली अब यहाँ पे बात बताने जा रहा हूँ, जिन लोगों को समझ में आती है आ जाए, जिनको नहीं समझ में आ रही है शायद वो लोग ना समझे। लेकिन बात ध्यान रखिए, डीलर जो प्राइस होते हैं, चाहे वो रेयर कॉइन हो, एक्सट्रीमली रेयर कॉइन हो, जब एक अननोन पर्सन उनसे सिर्फ मतलब इतना उनको पता है कि हाँ ये बंदे को थोड़ा बहुत नॉलेज है तभी ये इसकी प्राइस पूछने आया है, तो ज़्यादातर डीलर लोगों का फिर भी क्या अप्रोच होता है, जो मार्केट रेट है, एक्चुअल रेट है, उसका 25-30% ही वो लोग प्राइस बताते हैं, ठीक है। और अगर कोई अननोन पर्सन होगा जिसको नॉलेज ही नहीं है, वो अगर ये सिक्का लेके जाके रख देगा तो शायद मोस्टली 80-90% लोग कॉमन बोल के इसको ख़रीद लेंगे, ठीक है। तो उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो डीलिंग में है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्या अप्रोच होता है उनका, ठीक है। और जो बहुत कम लोग हैं ऐसे जो परफेक्टली प्राइस बता देते हैं, यानी कि मान लीजिए इसका अगर वाकई में 2 लाख 3 लाख प्राइस चल रहा है तो वो एटलीस्ट आपको 1.5 लाख तक तो बता ही देंगे, ठीक है। तो जिन लोगों के थ्रू मुझे 50,000 30,000 वगैरह सुनने आया है, उन सोर्स के बिहाफ में जो एनालिसिस कर रहा हूँ इसके बारे में, इस कॉइन के प्राइस के बारे में, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। और ऑनलाइन की जो प्राइसिंग मेंटेन है लगभग 6-7 महीने से, उस बेस पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसकी यूएनसी में मेरे हिसाब से प्राइसिंग 2 से 3 लाख के बीच में चल रही होगी, ठीक है। यूएनसी में याद रखिए, यूएनसी में 2 से 3 लाख रुपया डीलर लोगों के बीच में मुझे लगता है इसकी चल रही है। अब वो 2 लाख भी हो सकती है, 2.25 लाख भी हो सकती है, 2.5 लाख भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है, इतना मैं एक अंदाज़ा निकाल रहा हूँ। और एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन में जैसे ऑनलाइन में आप देख रहे हैं ना 3-3.25 लाख में बिक रहा है, तो इस कंडीशन में मेरे हिसाब से डीलर लोग के बीच में इसकी प्राइस 1 से 2 लाख के बीच में चल रही है, ठीक है। यानी वो 1 लाख भी हो सकती है, 2.25 लाख भी हो सकती है, 1.5 लाख भी हो सकती है, 1.25 या 2 लाख भी हो सकती है। ये रेंज के बीच में ही कुछ ना कुछ प्राइस एक्स्ट्रा फाइन या एक्स्ट्रा फाइन प्लस टाइप की कंडीशन में इस कॉइन की चल रही है, ठीक है। अब हमारे पास जो ये कॉइन आया है, जो ये जिन्होंने ये कॉइन भेजा है उनका क्या बोलना है वो भी मैं बता देता हूँ। मैंने उनको अपने तरफ से सारी बातें बता दी
कि भाई देखिए ये ऑनलाइन के रेट है और ये ऑफ़लाइन के रेट है, अब मैं भी इसका प्राइस क्या रखूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप बोलिए कि क्या प्राइस रखना चाहिए। और इन केस अगर ये कॉइन कोई लेता है और बाद में बोलता है कि भाई ये मुझे कॉइन रिटर्न करना है, नहीं लेना है, तो क्या? तो उन्होंने यही कहा कि फैज़ान भाई सबसे पहली बात, ये कॉइन आप अपने हिसाब से अपने रेट में सेल करना, मैं कोई रेट आपको दूंगा नहीं, ठीक है? जो भी आप रेट में सेल करोगे मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, ये उन्होंने कहा है सामने से। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि फैज़ान भाई इन केस अगर कोई बायर इसको ले लेता है और उसके बाद अगर बोलता है कि नहीं भी लेना है, तो हम उसको उसका पैसा रिफ़ंड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि लेने के कितने दिन बाद कोई बोलेगा? हो सकता है लेने के 1 साल के बाद बोल दे कि भाई ये कॉइन मुझे नहीं रखना है, आप वापस ले लें। तो मैं 1 साल तक तो नहीं बोल सकता हूँ कि इसका प्राइस 1 साल के बाद क्या होगा। हो सकता है ये और ज़्यादा ऊंचाई पे चला जाए, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इसकी प्राइस नीचे भी आ जाए, तो दोनों चीज़ें हैं। फिर भी उन्होंने ये कहा है, ये बड़ी बात है, लोग बोलते नहीं हैं कि पैसा रिफ़ंड कर देंगे हम। अच्छा, उसके पीछे उनका ये बोलना है कि पिछले 1 साल से उनके पास ये कॉइन है, या जो भी टाइम से उनके पास ये कॉइन है। काफ़ी लोगों को उन्होंने कहा कि ये कॉइन मुझे ख़रीदना है, फ़ोटो उन्होंने अपनी ही कॉइन की भेजी है, ठीक है, इस कॉइन की, ये जो अभी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इस कॉइन की फ़ोटो उन्होंने भेजी है और ये क्वेश्चन किया है कि ये मुझे ख़रीदना है। तो ज़्यादातर लोगों ने तो यही बोल दिया कि कॉइन है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, तो आपको कैसे बेचेंगे? और ऑनलाइन में तो आप लोग देख ही रहे क्या रेट है, तो पता नहीं ऑनलाइन में किसी ने इसको ख़रीदा भी है या नहीं ख़रीदा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन डीलर्स लोगों ने भी ये कह दिया कि ये कॉइन हमारे पास नहीं अवेलेबल है। अब मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मेरे 3 सब्सक्राइबर है जिन्होंने ये फ़ोटो मुझे, अलग अलग फ़ोटो सब्सक्राइबर ने भेजी थी, ये पिछले समझ लिए 1.5-2 साल में, इस कॉइन की, जिसमें से कुछ अनुभव जो रहा मैंने बताया। बेंगलोर में किसी डीलर ने 50,000 तक कहा था, किसी ने अभी रिसेंटली जैसे कहा है इस कॉइन की फ़ोटो देख के 35 से 40,000 शायद उन्होंने कुछ कहा कि इस टाइप का रेट शायद आपको मिल जाएगा। तो अब मैं अपने तरीके से इसका एक प्राइस भी बताने जा रहा हूँ और साथ में बायबैक गारंटी तो नहीं है, लेकिन आपको मनी रिफ़ंड की गारंटी मैं आप लोगों को कुछ डेज़ की देने जा रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मेरे पास अगर ये टॉप यूएनसी कंडीशन में आता तो मैं आप लोगों को इसका प्राइस लगभग 2.5 या 3 लाख रुपए के बीच में बोलता, ठीक है? 2,50,000 से 3 लाख के बीच में ही मैं आप लोगों को इसका ऑफ़र करता। लेकिन ये यूएनसी ग्रेड का कॉइन नहीं है, ये आम चलन में से मिला हुआ कॉइन है, ठीक है, यूज़ कॉइन है, लगभग एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का ये कॉइन है, ठीक है? तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जैसे कि मैंने कहा 50,000 भी ऑफ़र आया था, 40,000 भी ऑफ़र आया था, तो इस बेस पे मेरे हिसाब से इसकी प्राइसिंग डीलर लोग के बीच में लगभग 1.5 लाख 2 लाख के बीच में तो है ही है, ठीक है? फ़िलहाल मैं ये कॉइन आप लोगों को इस कंडीशन में ऑफ़र करने जा रहा हूँ 1,25,000 रुपीज़ में, 1,25,000 रुपये में, ठीक है? 1,25,000 रुपीज़ में ये ऑफ़र हो रहा है। और साथ में याद रखिए, क्योंकि मुझे ज़िम्मेदारी लेनी है इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो भी इसको बाय करेगा, 3-4 लोगों ने बोल के रखा है, इसमें रिस्क भी है और इसमें अपॉर्चुनिटी भी है, दोनों बात का ख्याल रखना है आपको, ठीक है? इसमें रिस्क भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। मैं आप लोगों को एक्साइटेड नहीं कर रहा हूँ कि इतना रेट ऊपर है इसका तो ले लीजिए, लेकिन ये जिसका भी कॉइन है अगर वो उन्होंने सेलिंग पे लाया है तो मेरा काम है कि मैं सारी बातें आप लोगों को बताऊँ। तो अगर बिकता है तो ठीक है, नहीं बिकता है तो उनकी चीज़ उनको रिटर्न भी हो जाएगी। लेकिन जो लोग बाय करने में इंटरेस्टेड है उनके लिए बता रहा हूँ कि ये आप अगर बाय कर लेते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप हमें बोलते हैं कि हमें कॉइन नहीं लेना है किसी भी रीज़न से, मैं रीज़न नहीं पूछूंगा आपसे, ठीक है, तो आपको आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं अगर वो पेमेंट 7 दिन के बाद अगर आप ले लेते हैं तो वो पेमेंट में से जो इसके ओनर है उनको पेमेंट कर चुका रहूँगा। फिर उसके बाद अगर आप रिफ़ंड के लिए बोलेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। फिर अगर उन्होंने कर दिया तो ठीक, अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं उनके पास ना जा पाऊँगा, ना उनको ये फ़ंड के लिए रिफ़ंड करने की रिक्वेस्ट कर पाऊँगा, ठीक है? तो 7 दिन का आपको टाइम मिलेगा, 7 डेज़ का, जब तक वो पैसा मेरे पास ही रहेगा। उसके बाद अगर आप इसको
रखते हैं तो आप अपने रिस्क पे इसको रखेंगे, ठीक है। अब रह गया कि भाई क्या हो सकता है इसके बारे में, जैसे मिंटेज भी लोगों ने RTI की मिंटेज के हिसाब से डाला हुआ है कि 7,500 मिंट हुए ये कॉइन। तो मुझे नहीं लगता है कि ये 7,500 मिंट हुए। जैसे 2021 का 1 रुपया आप लोगों को पता है, ये वाला, ये 1 रुपया अगर 2021 का आपको मिले, इसकी 100 ही मिंटेज है, और वो मेरे ख्याल से सिर्फ VIP लोगों के पास है। लेकिन अगर ये मिल जाए तो मुझे लगता है ये 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए भी दिला सकता है, क्योंकि उसकी मिंटेज 100 है, ये पता है। फिर 1200 वाला भी है, 2022 में सिर्फ 1200 मिंटेज है, ऐसा लोगों को इसका भी पता है, 1 रुपये वाले का। तो उसकी भी प्राइस का कोई आकलन नहीं लगाया जा सकता, लेकिन लाख, 2 लाख, 3 लाख उसकी भी प्राइस हो सकती है। अब इसकी मिंटेज क्या होगी? अगर ये 7,500 मिंटेज रहता तो मुझे नहीं लगता कोई डीलर इसका मुझे 35,000, 40,000 ऑफ़र करता, या मेरे किसी सब्सक्राइबर को बेंगलोर में कोई डीलर इसका 50,000 ऑफ़र करता, ठीक है। तो इस बेस पे मैं समझ रहा हूँ, जो मैं अपना एनालिसिस है वो देने जा रहा हूँ। इसकी भी मिंटेज काफ़ी लो है, मेरे हिसाब से इसकी मिंटेज 1000 से कम ही होगी, ठीक है। तभी लोग इतना उसका ऑफ़र कर रहे हैं। वो 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, लेकिन हुआ ये है, आम लोगों के लिए फ़ायदे वाली बात हुई ये है कि ये सिक्के निकल गए हैं आम चलन में, ठीक है। UNC में मेरे हिसाब से अगर ये मिलते तो अभी तक इसके बारे में बहुत सारी वीडियो भी आ जाती, बहुत सारे लोग सेलिंग के लिए निकाल भी देते, लेकिन नहीं निकले हैं। तो ये हुआ ये है, हैदराबाद मिंट से ये सिक्के आम चलन में कहीं ना कहीं चले गए हैं 2021 के, या ये भी हो सकता है 2022 के सिक्कों के पाउचेस में ये 2021 के लिख करके टाइप होके ये प्रिंट हो गए हैं। तो ऐसे कुछ ही सिक्के हो सकता है 21 के निकले हो, जिस वजह से ये एक एक्सट्रीमली रेयर की तरफ ये सिक्का है, ठीक है। तो जो भी है, आगे चल के वक्त पता चलेगा, 1-2 साल में, कहीं ना कहीं 2-4 साल में इसके बारे में और समझ में आएगा कि क्या प्राइस की जाती है। अगर ये 100-200 ही छपे हैं, इस टाइप से ही है, तो समझ लेना इसकी प्राइस इस कंडीशन में भी और ज़्यादा बढ़ेगी, और UNC में भी ये शायद 4-5 लाख पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये था कुछ मेरा एनालिटिक। अगर जिसको भी बाय करना है उनके लिए मैंने बता दिया है सारी चीज़ें ओपनली, क्या क्या इसके बारे में मुझे पता था। अब जिसको जो समझ में आता है वो इस कॉइन में से आप बुक करवा सकते हैं। एक्सट्रीमली रेयर कॉइन मेरे हिसाब से है आज के टाइम में, और जिसको भी ये कॉइन भी लेना है 7 डेज़ की बायबैक एश्योरेंस के साथ मैं आप लोगों को ये कॉइन दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।